दोस्तों नमस्कार। अभी तक हमने जो सीरीज़ की जो शुरुआत की थी, उसमें अभी तक हमने सबसे पहले देखा कि कंपनी कैसे बनाते हैं, शेयर एप्लीकेशन, मनी और शेयर एलोकेशन की एंट्री कैसे करते हैं। फिर बैंक के लेजर्स या दूसरे लेजर्स कैसे बनाते हैं, सेल की एंट्री हमने देखी, परचेज की एंट्री देखी। अब आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम किसी भी पार्टी का या जॉबर का जिसके ऊपर टीडीएस कटता है, वो टीडीएस कैसे कटेगा उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम टीडीएस का लेजर बनाते हैं। तो टीडीएस का लेजर बनाने के लिए सबसे पहले हम क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाएंगे तो हमको लेजर क्रिएट करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों टीडीएस के बहुत सारे अलग अलग हेड हैं जिसके अंदर हम टीडीएस काटते हैं। जैसे जॉब वर्क के लिए जो टीडीएस कटता है वो 194C के अंतर्गत आता है। रेंट के लिए जो टीडीएस कटता है वो 194I के अंतर्गत आता है। प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनके बिलों के ऊपर यदि हम टीडीएस काटते हैं तो 194J के अंतर्गत आता है। यदि हम किसी को कमीशन पे कर रहे हैं तो उनका यदि हम टीडीएस काटते हैं तो वो 194H के अंतर्गत आता है। मतलब इसी तरह के बहुत सारे हेड हैं। वो आपको हेड की जानकारी होनी चाहिए क्योंकि हम जो टीडीएस काट रहे हैं तो वो किस टाइप का टीडीएस है। तो यहाँ पे हमको ये आप जब लेजर बना रहे हो तो उसके पहले से आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। तभी आपका रिपोर्टिंग वगैरह सही आएगा। आप पेमेंट जब करने जाओगे तो आपको परफेक्ट जानकारी रहेगी कि किस हेड के अंतर्गत हमको पेमेंट करना है। तो यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट के लिए टीडीएस का लेजर बना रहे हैं जो 194C के अंतर्गत आता है। तो हम यहाँ पे लेजर बनाएंगे टीडीएस 194C पेबल। यहाँ पे ये हमारा आएगा क्योंकि ये टैक्स है तो ये ड्यूटीज एंड टैक्स में आएगा। ये हम ड्यूटीज एंड टैक्स में आएगा। और ये क्या है? टीडीएस है। तो यहाँ पे ये टीडीएस के अंतर्गत आ जाएगा। नेचर ऑफ पेमेंट में हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट। पूछ रहा है सेक्शन कोड क्या है? सेक्शन कोड है 194C। दोस्तों टीडीएस में एक चीजें आप देखोगे या यदि आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि टीडीएस का कोड जैसे यहाँ पे 194 है, लेकिन जब हम पेमेंट करने के लिए जाएंगे तो पेमेंट कोड 194C के जगह पे केवल 94C आएगा। ऐसा हर हर कोड में है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि ये 194C है तो ये कैसे कटेगा। अ, देखिए टीडीएस हम दो तरीके से काटते हैं। जिसका पैन कार्ड वगैरह सब कुछ अपडेट है उसका टीडीएस कम कटता है। और यदि कोई ऐसी पार्टी है जो अपना पैन नंबर आपको नहीं दे रही है तो सरकार की तरफ से ऐसा प्रावधान है कि आप उसके ऊपर 20% उसका टीडीएस काटिए, चाहे वो किसी भी हेड में हो। तो यहाँ पे ये रेट ऑफ इंडिविजुअल्स और एचयूएफ के लिए पूछ रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट के लिए 1% टीडीएस कटता है। रेट ऑफ इंडिविजुअल्स, रेट फॉर इंडिविजुअल्स और एचयूएफ के लिए। लेकिन यही पार्टनरशिप फर्म, कंपनी वगैरह के लिए ये 1% की जगह 2% हो जाएगा। रेट ऑफ अदर डिडक्टिव टाइप, जैसे ऊपर में है इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए, और यहाँ पे पूछ रहा है कि जो इंडिविजुअल्स और एचयूएफ के अलावे जो दूसरे हैं उनके ऊपर कैसे कटेगा, तो उनके ऊपर 2% कटेगा। पूछ रहा है कि कुछ एग्जम्पशन की लिमिट आपको रखनी है, तो यदि रखनी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे। और यदि हम शुरुआत के ही बिल से यदि काटना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे कुछ कुछ भी नहीं लिखना है।
ये हमारा टीडीएस का एक लेजर बन गया। अब हम एक पार्टी का लेजर बनाते हैं जिसके साथ हमने जॉब वर्क करवाया और उसके बिल के ऊपर हम टीडीएस काटेंगे। तो यहाँ पे हम एक कोई भी पार्टी बना लेते हैं। पार्टी हम बनाते हैं सुरभि क्रिएशन। इनको हमको पैसा पेमेंट करना है, तो ये आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स में। बिल वाइज बिल, डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड यदि हम डालना चाहते हैं तो डाल देंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या इनका टीडीएस काटना है, तो हाँ, टीडीएस हमको काटना है। तो डिडक्टिव टाइप में ये क्या है? सुरभि क्रिएशन जो है वो इंडिविजुअल फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, एसोसिएशन है, क्या है? ये हमको यहाँ पे जब टीडीएस किसी पार्टी का काटते हैं तो ये डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है। तो सुरभि क्रिएशन हमारा है प्रोप्राइटरशिप फर्म, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इंडिविजुअल एचयूएफ रेसिडेंट। इंडिविजुअल और प्रोप्राइटरशिप एक ही होता है, तो अब यहाँ पे करेंगे। और हमको सेम वाउचर में टीडीएस चाहिए, यस। यहाँ पे हम एड्रेस लिख सकते हैं, पिन कोड डाल देते हैं। अब यहाँ पे उस पार्टी का पेन नंबर हमसे मांग रही है, तो पेन नंबर हम डालते हैं। यहाँ पे जैसे इंडिविजुअल्स में क्या है, वो प्रोप्राइटरशिप फर्म होते हैं, तो उसमें कंपनी के लिए हमको अलग से पेन नंबर लेने की जरूरत नहीं होती है। जो उनका प्रोप्राइटर होता है उन्हीं के पेन कार्ड के ऊपर कंपनी रन करती है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि पैन कार्ड में किनका नाम है या पैन कार्ड पे नाम क्या लिखा हुआ है। तो चूंकि ये प्रोप्राइटरशिप कंपनी है तो इनके ओनर का नाम यहाँ पे होगा। तो हम कुछ भी जो है एक एग्जांपल ऐसा जो भी नाम रहेगा हम लिख सकते हैं कि जीएसटी में रजिस्टर है, रेगुलर में रजिस्टर है। ये हमने एक पार्टी का लेजर बना लिया जिसका हमको टीडीएस काटना है। अब हम एक आइटम भी क्रिएट कर लेते हैं जो जॉब वर्क का आइटम है, स्टॉक आइटम। यहाँ पे हम करते हैं जॉब वर्क परचेज। ये हमने 18% इसके लिए लिखा है ताकि हमको याद रहे। जॉब वर्क में क्या है, अलग अलग रेट लगते हैं जीएसटी के। कहीं पे 5% भी लगता है, कहीं पे 12% भी लगता है, कहीं पे 18% भी लगता है। तो हमको याद रहे या हम ये कौन सा आइटम बनाया है उसमें जीएसटी का रेट हमने क्या लगाया है, उस वो पता चले हमारा ऊपर से ही जब हम एंट्री करने जाएं, और एंट्री में हमारी मिस्टेक नहीं हो या एक एंट्री दोबारा नहीं करनी पड़े। तो इसके लिए हमने यहाँ पे जॉब वर्क परचेज एट द रेट 18% लिख दिया है। यदि हम 12% का कोई जॉब वर्क का आइटम बनाएंगे तो उसमें भी हम 12% मेंशन कर देंगे, ताकि हमको आगे जब भी कभी हम एंट्री करने जाएं तो हमको ये चीज़ बार बार देखनी ना पड़े।
ये नंबर्स में आएगा, तो इसको NOS फॉर्मल नेम नंबर डेसिमल प्लेस 0 आएगा। सेट अल्टर GST डिटेल करना है हमको यहाँ पे। जॉब वर्क ऑन पेपर, यहाँ पे हमको 18% डालना है। ये सर्विस है, ये हमने एक आइटम बना लिया। अभी हमने जो लेजर बनाया था परचेज के टाइम पे, एक परचेज का लेजर बनाया था, तो उसी तरह से हम यहाँ पे जॉब वर्क परचेज का एक अलग से लेजर बनाते हैं। ये परचेज के अंदर आएगा। जॉब वर्क है तो जॉब वर्क हमेशा कॉन्ट्रैक्ट ही पेमेंट होता है, तो इसके लिए हमने जो वहाँ पे बनाया था किस टाइप का TDS कटेगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट में आ गया, ये हो गया। अभी हमने जो परचेज का जो वाउचर क्रिएट किया था उसको हम अल्टर करते हैं वाउचर टाइप। ये सब ऐसे ही रहेगा, इस समय कहीं हमको कुछ करना नहीं है। यहाँ पे हमको एक नया बनाना है, GST जॉब वर्क परचेज। कैश में यदि करना है तो कैश का भी लेजर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया। अभी यहाँ पे हमारा ये जॉब वर्क के लिए हम बना रहे हैं, तो ये जॉब वर्क का लेजर ही हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे GST के हम लेजर सेलेक्ट कर लेते हैं, CGST, इनपुट स्टेट GST, इनपुट IGST, और फिर ये राउंड अप। ये हो गया। जॉब वर्क परचेज की एक एंट्री हम देख लेते हैं कैसे करना है। वाउचर में जाएंगे, वाउचर में जाने के बाद F9 हम प्रेस करेंगे। ये GST जॉब वर्क परचेज में जाना है और डेट हम चेंज कर लेते हैं 15/6/2023। परचेज पार्टी का बिल नंबर है 215। परचेज पार्टी है हमारी सुरभि क्रिएशन। एड्रेस आ गया। आइटम है हमारा जॉब वर्क परचेज 2000 क्वांटिटी 5 रुपए से। न्यू रेफरेंस, ये हमारी
सामने वाले पहले पार्टी का परचेज की बिल की एंट्री हो गई। अब हम टीडीएस की एंट्री करते हैं। दोनों एंट्री एक साथ नहीं होती है, पहले परचेज की एंट्री करनी पड़ती है, फिर टीडीएस की एंट्री करनी पड़ती है। टीडीएस की एंट्री करने के लिए हम जी जनरल वाउचर्स में जाएंगे और ये ऑटो फिल पे क्लिक करेंगे तो ये और टीडीएस डिडक्शन ऑटोमेटिक आ गया। टिल डेट मतलब कितने तारीख तक का ये पूछ रहा है, तो हमने हमारी लास्ट एंट्री 15 तारीख तक की थी, 15 तारीख की है, तो वो ऑटोमेटिक आएगा। ये पार्टी का नाम भी ऑटोमेटिक दिखाएगा, किस टाइप का पेमेंट है वो भी दिखाएगा, और कौन से लेजर में ये डिडक्ट होगा वो भी दिखाएगा। देखो जैसे हमने ये सब किया, ये 1% टीडीएस ऑटोमेटिक काट करके सब कुछ ले आ रहा है, और ये उस बिल के सामने एडजस्ट भी हो जाएगा। अभी देखिए सुरभि क्रिएशन के लेजर में क्या दिखाता है। देखिए ये हमने परचेज की एंट्री की और उसके सामने हमने टीडीएस काटा, ये हो गया पार्टी का लेजर। अभी हम यही चीज सेम हम 7 तारीख को सरकार को पेमेंट करेंगे टीडीएस का, तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। 7/7/2023 हम पेमेंट कर रहे हैं। स्टार्ट पेमेंट में पूछ रहा है क्या चीज का कर रहे हैं, तो हम टीडीएस का कर रहे हैं। टीडीएस का कर रहे हैं 1 जून 2023 से 30 जून 2023 का कर रहे हैं। 30 तारीख तक के जितने हमने टीडीएस काटे हैं वो सब का हम पेमेंट कर रहे हैं। 194C कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट सबका कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? बैंक से कर रहे हैं। जैसे हमने ये इतना किया, जितना हमने टीडीएस काटा था यहाँ पे ये ऑटोमेटिक आ गया। अब यहाँ पे हमको पूछ रहा है कि हम कैसे पेमेंट किया है, तो ऑनलाइन पेमेंट किया है तो अदर सेलेक्ट करना है, और ये हो गया। अब टीडीएस का लेजर देख लेते हैं। ये देखिए लेजर क्लियर हो गया। यहाँ पे हमने ये सुरभि क्रिएशन का 100 रुपया काटा था, ये 100 रुपया हमने सरकार को 7 तारीख को जमा करवा दिया। ये टीडीएस का लेजर क्लियर हो गया। अब पार्टी सुरभि क्रिएशन का ये आमने सामने 11,800 का बिल था, 100 रुपया टीडीएस काटा, अभी 11,700 का पेमेंट जब भी हमको करना होगा तब हम उनको कर सकते हैं। इसी तरह से टीडीएस के और अलग अलग हेड्स हैं, जैसे सैलरी पे 192B का कटता है, रेंट पे 194I कटता है, तो एक और रेंट की हम एंट्री करके देख लेते हैं। तो उसी तरह से हमको सबसे पहले लेजर क्रिएट करना पड़ेगा टीडीएस के लिए। जैसे ये हमने 194C के लिए क्रिएट किया था, तो यहाँ पे हम रेंट के लिए क्रिएट करते हैं टीडीएस 194I पेएबल। ये भी ड्यूटीज एंड टैक्स में आएगा, टीडीएस में आएगा। ये है रेंट के लिए पेमेंट, तो यहाँ पे हमको ये नया क्रिएट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे करते हैं रेंट, सेक्शन कोड 194I। अभी रेंट भी अलग अलग तरह से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आप समझिए कि जैसे मोस्टली रेंट शब्द का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, या लोगों के दिमाग में क्या है, जैसे कोई प्रॉपर्टी है वो सामने वाले को हमने यूज करने के लिए रेंट से दिया है, तो एक तो वो रेंट हो गया।
दूसरा एक रेंट वो हो गया जो हमारी कोई मतलब जैसे मशीन है या कोई गाड़ी है या ऐसा कुछ है जो कि मूव मतलब एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकने वाली वस्तु है, वो हमने रेंट पे दिया है। तो दोनों पे सरकार ने अलग-अलग टीडीएस का रेट डिफाइन किया है। तो उसी के अंदर यहाँ पे सेक्शन कोड 194 आई में के बाद ए और बी सरकार ने डिफाइन किया है। तो यहाँ पे 194 आई ही रहेगा, यहाँ पे 94 आई रहेगा, यहाँ पे 194 आई के बाद बी रहेगा। ये बी किसके लिए इस्तेमाल होता है? बी इस्तेमाल होता है जो ऐसी प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती है। जैसे मकान हो गया, हमने मकान किसी को किराए पे दिया या कोई हमारी बड़ी प्रॉपर्टी है जो हमने किराए पे दिया, तो उसका उसके ऊपर जो रेंट हम पेमेंट करेंगे और उसके ऊपर जो हम टीडीएस काटेंगे, वो 194 आईबी में आएगा। ये सबके लिए सेम रेट है 10%। इसमें भी लिमिट आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं रखना चाहते हैं तो नहीं रख शुरू से भी आप काट सकते हैं। ये हमने ये टीडीएस का एक लेजर बना दिया। अब जिस पार्टी से हमारे पास बिल आया है या जिस पार्टी को हम रेंट पेमेंट कर रहे हैं, उसका हम यहाँ पे लेजर बना लेते हैं। तो मान लीजिए हमने प्रॉपर्टी रेंट से ली है, तो प्रॉपर्टी कंपनी के नाम से भी हो सकती है, इंडिविजुअल नाम से भी हो सकती है। और तो हमने जो प्रॉपर्टी ली है वो है संजय कुमार के नाम से। तो संजय कुमार का हमारे पास बिल आएगा या फिर हम उसको पेमेंट करेंगे। तो ये है हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। टीडीएस काटना है हमको, हाँ टीडीएस काटना है। टीडीएस काटना है तो यहाँ पे संजय कुमार क्या है, एक इंडिविजुअल पर्सन है। अब रेसिडेंट और यहाँ पे दो देखिए, इंडिविजुअल एचयूएफ, नॉन रेसिडेंट और रेसिडेंट, ये दोनों में क्या अंतर है? रेसिडेंट वो हो गया जो हमारे देश में रह रहे हैं, उनको हम रेसिडेंट बोलते हैं। और नॉन रेसिडेंट हो गए जो हमारे देश में नहीं रहते हैं, बाहर से आते हैं, कभी कोई बिजनेस किया, उसके लिए यदि उनको हम पेमेंट कर रहे हैं तो उनको मतलब इंडिया के टैक्स के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, तो उसके लिए उन्होंने पैन नंबर लिया, तो उसको हम पेमेंट करेंगे। या तो ये इंडिविजुअल एचयूएफ नॉन रेसिडेंट, इसको सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि अभी जैसे आईपीएल होता है, आईपीएल में बाहर से इतने सारे प्लेयर आते हैं खेलने के लिए इंडिया में, तो उन लोगों को यहाँ पे सरकार के इंडिया में भी टैक्स पे करना होता है, तो उसके लिए भी वो लोग पैन नंबर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को हम इंडिविजुअल एचयूएफ नॉन रेसिडेंट में सेलेक्ट करेंगे। बाकी जो भारतीय नागरिक है और यहीं पे रह रहा है, वो इंडिविजुअल एचयूएफ में सेलेक्ट होगा रेसिडेंट। तो ये दोनों में अंतर है। तो यहाँ पे हमको इंडिविजुअल एचयूएफ रेसिडेंट सेलेक्ट करना है। सेम वाउचर में टीडीएस काटना है जी। यहाँ पे एड्रेस है तो हम एड्रेस लिख सकते हैं, पिन कोड। बैंक डिटेल दिया है तो वो हमको लिखना है, उनका पेन नंबर लिखना है हमको। संजय कुमार का ही है। ये यदि जीएसटी में रेगुलर रजिस्टर है तो हमको करना है, यदि नहीं है तो नहीं करना है। मान लो ये रजिस्टर नहीं है, अननोन नहीं, अनरजिस्टर करना है।
ये हो गया। अभी हमको रेंट का लेजर बनाना है। रेंट एक्चुअली क्या है, रेंट हमारे लिए खर्चा है, एक्सपेंस है। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। रेंट यदि आप कंपनी के लिए दे रहे हैं तो उसको आपको सेलेक्ट करना है एक्सपेंस डायरेक्ट में। यदि ऑफिस के लिए दे रहे हैं तो एक्सपेंस इनडायरेक्ट में सेलेक्ट करना है। तो हम एक्सपेंस इनडायरेक्ट में सेलेक्ट करते हैं। जीएसटी तो इसके ऊपर लगता ही है, तो हम यहाँ पे भी डाल सकते हैं, नहीं तो जो आइटम बनाएंगे हम वहाँ पे भी डाल सकते हैं। ये हमारा रेंट का लेजर बन गया। अभी हम एक आइटम क्रिएट करते हैं, या आइटम क्रिएट नहीं करते हैं, यहाँ से देखते हैं। हाँ, हमने अभी रेंट का लेजर क्रिएट किया। जिस पार्टी का हमारे पास, या हमको जिसको पेमेंट करना है वो क्रिएट किया। एक एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पार्टी ने हमको बिल दिया नहीं है। मतलब नॉर्मली ऐसा होता ही है रेंट की स्थिति में, कि 100 में से 10% लोग ही हैं जो सामने बिल इशू करते हैं। बाकी लोगों का ऐसे जनरल में ही एंट्री होती है। तो ये जनरल में हम एंट्री करते हैं 30/6। रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। रेंट हम दे रहे हैं 50,000। टू इसको दे रहे हैं संजय कुमार। न्यू रेफरेंस। यहाँ पे आ जाएगा TDS 194I पेपर। ये एक ही एंट्री में सब कुछ। एक बार हम पार्टी का लेजर देख लेते हैं। ये देखिए, पार्टी के लेजर में सीधा वो 5,000 रुपया TDS कट के ही आ रहा है। ये देखिए, आमने सामने डेबिट क्रेडिट हो गई है। अलग से हमको एंट्री करने की जरूरत नहीं है। फिर इसी तरह से जब हम 7 तारीख को TDS का पेमेंट करेंगे तो फिर ये इसी तरह से हो जाएगा। वाउचर में, पेमेंट में 7 तारीख, ऑटोफिल, स्टार्ट TDS। यहाँ पे हमने उस टाइम पे 194C किया था, यहाँ पे हमको 194I करना है। आई करेंगे तो रेंट आ जाएगा। सबके लिए करना है, रेसिडेंट के लिए करना है, HDFC से करना है। ये देखिए 5,000। इस तरह से आमने सामने एंट्री क्लियर हो गई। इसी तरह से आपको जितने भी तरह के TDS लगते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को आप कमीशन का पेमेंट कर रहे हैं, उसके ऊपर यदि आप TDS काट रहे हैं तो उसका भी इसी तरीके से होगा। सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी के ऊपर यदि आप TDS काट रहे हैं तो उसका भी मतलब इसी तरह से TDS की सारी एंट्रियां होंगी। हेड अलग अलग इस्तेमाल करना है, और आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस हेड में कितना % TDS कटता है।